नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को DG Pro 09 फ़ॉन्ट्स देने वाला हूं, जो कि आप सभी मेरे थंबनेल पे पहले ही देख चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को 4 स्टेप में पासवर्ड मिल जाएंगे और रियल फ़ॉन्ट्स का डाउनलोडिंग लिंक है, यहाँ से आप सभी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना यूनिक पैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ ताकि आप सभी समझ सके कि रियल फ़ॉन्ट्स या डुप्लीकेट है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइपिंग कर लेता हूँ। तो आप सभी देखते रहे, रियल फ़ॉन्ट है। हमेशा मैं रियल फ़ॉन्ट देने का प्रोवाइड किया हूँ, तो आज भी रियल ही फ़ॉन्ट दूंगा ताकि आप सभी को मेरा विश्वास हो सके। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से टाइपिंग कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली मोबाइल की बैक डिस्प्ले पे आ जाएंगे। इसके बाद पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें फ़ॉन्ट्स PLP फाइल कैसे जोड़ना है सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से वॉच करके आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे न्यू पेज को ओपन कर लेता हूँ और न्यू टेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जो मैं कॉपी किया था, यहाँ पे कुछ देर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके आगे पीछे कुछ इस तरह से स्पेस करके ओके कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस फ़ॉन्ट को आज आप सभी को फ्री में देने वाला हूँ। तो वही फ़ॉन्ट्स है। तो चलिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि आप सभी को आसानी लगे समझने में। तो कुछ इस तरह से मैं, चलिए इस तरह से आप सभी देख सकते हैं डिस्प्ले पे, कुछ इस तरह से मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इस तरह से एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों, इसमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे आप सभी को कलर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से आप कलर ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कलर ले लेता हूँ। कलर लेने के बाद दोनों को यहाँ पे आप सभी को मैनी मैच कर देना है। इसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसमें आप सभी को स्ट्रोक डाल देना है। तो चलिए स्ट्रोक में ब्लैक कुछ इस तरह से 9 पे रखना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे सही निशान क्लिक करके यहाँ पे इम्बॉस सेलेक्ट कर लेना है। इम्बॉस सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से आपको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप सही निशान क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर से कॉपी करके दोनों को यहाँ पे कुछ इस तरह से मैनी मर्ज कर लेंगे। इस तरह से मैनी मर्ज करने के बाद देख सकते हैं ये मेरा इम्बॉस भी यहाँ पे लग गया है। तो दोस्तों, एक बार मैंने इम्बॉस यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। फिर से दोस्तों एक बार इम्बॉस और ले लेते हैं ताकि ये फ़ॉन्ट्स कुछ अच्छा यूनिक लग सके। तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर से बड़ा छोटा करके इस तरह से इम्बॉस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसे कॉपी कर देना है और एक को यहाँ से हाइड करके दोनों को मैनी मर्ज कर लेना है। तो मैनी मर्ज करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे कट गया, तो फिर से बैक कर लेंगे और कुछ इस तरह से आप फिर से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करके ओके कर लेंगे ताकि ये कट ना सके। तो देख सकते हैं ये मेरा बन के तैयार हो गया है। तो इसमें 3D को फिल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ऊपर लाइक क्यू पे आने के बाद बड़ा छोटा करके यहाँ से डेप्थ को आप सभी 3 पे रखना है। 3 पे रखने के बाद छोटा कर लेंगे ताकि ये 3D आप सभी देख रहे हैं मेरे नज़र के सामने से यहाँ लग रहा है कट गया है 3D। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डार्कनेस को 0 कर लेते हैं। डार्कनेस को 0 करने के बाद इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर लेते हैं नीचे की ओर। इसके बाद यहाँ पे आप सभी इसे भी नीचे कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ से सबसे पहले कलर फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ कलर ले लेते हैं ताकि ये 3D अच्छा लग सके। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इस तरह से कलर फिल करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसे एक पे हाइड कर देंगे, दोनों को मैनी मैच कर लेंगे ताकि आप सभी को 3D आसानी से समझ आ सके। तो देख सकते हैं फाइनली ये 3D बन गया है। तो यहाँ पे कलर को किसी इस तरह से फिल्टर पे आके इस तरह से एडजस्ट करके सही निशान क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा। इसके बाद सेव टू गैलरी आप सभी इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी करने के लिए बीच पोर्शन पे लेके आ जाना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे PNG करके अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर लेंगे ताकि ये मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे मोबाइल की गैलरी में सेव हो गया है। तो इसी तरह से आपको 3D बनाना है और फ़ॉन्ट्स में आप सभी को 4 स्टेप में वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा और डाउनलोडिंग लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप सभी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए